क्यों घरों में स्पैरो बर्ड द्वारा घोंसला बनाना माना जाता है शुभ? किस कारण से हुई दुनिया में इस घरेलू बर्ड की कमी? रजनीकांत की फिल्म रोबोट 2.0 में दिखी बर्ड्स की कम होने की कौन सी बड़ी वजह? आज यानी कि 20 मार्च को हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मोटिव स्पैरो बर्ड और दूसरे कई बर्ड्स की कमी होने की वजह से अवेयरनेस को बढ़ावा देने और साथ ही उन्हें प्रोटेक्ट करना है। बता दें कि शहरों में स्पैरो के कम होने की वजह उनकी फर्टिलिटी में कमी होना नहीं बल्कि उनको रहने के लिए जगह ना मिलना है, क्योंकि अब शहरों में मकानों की बनावट बदल चुकी है। इस कारण से उन्हें घोंसले बनाने की जगह नहीं मिल पा रही। इसके अलावा शहर में कबूतरों की बढ़ती संख्या भी इन बर्ड्स के ना दिखने की एक बड़ी अहम वजह बन चुकी है, क्योंकि शहरों में अब कबूतरों ने स्पैरो के आशियानों पर कब्जा कर लिया है, जिसके चलते आज हमें शहरों में ये बर्ड तो क्या और कोई दूसरी बर्ड्स दिखना भी काफी ही मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर बात करें साउथ के फेमस एक्टर रजनीकांत की फिल्म रोबोट 2.0 की, तो बता दें कि इस फिल्म में एक भयानक पक्षी होता है, जिसका सामना डॉक्टर वशीकरण के द्वारा बनाए गए रोबोट यानी कि चिट्टी से होता है। बता दें कि इस फिल्म में हमारे शहर में से बर्ड्स खत्म होने की बड़ी वजह को दिखाया गया है। दरअसल इस फिल्म में शहर में बने कई सारे मोबाइल टावर्स की वजह से ढेरों पक्षियों की मौत हो जाती है और इस तरह से बर्ड्स का और उनके चहचहाने की आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब असल जिंदगी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग फेसबुक, ट्विटर और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बर्ड्स को दाना डालना, गर्मी में पानी स्टोर करके छत पर रखने की बात पोस्ट करके अपील तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि अगर आज हमारी जिंदगी में से बर्ड्स जैसी सुंदर स्पीशीज खत्म हो रही हैं, तो उसकी वजह भी हम ही हैं, क्योंकि शहरों में लोग काफी ही अपग्रेड हो चुके हैं, जिसके कारण आज शहर में जहाँ देखो वहाँ इंडस्ट्रीज, मोबाइल टावर, बंद घर नजर आते हैं। कहीं भी पेड़ या खुली जगह नजर नहीं आती, जिसके कारण पक्षियों को कम जगह होने और साथ ही मोबाइल टावर से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन पक्षियों को काफी ही नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण शहर में अब इन हाउस बर्ड्स का अस्तित्व खत्म हो गया है। लेकिन वहीं गांवों में आज भी कई बर्ड्स की चहचहाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि गांवों में उन्हें खाना और घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगहें आसानी से मिल जाती हैं, जो शहरों की तुलना में ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, गांवों में स्पैरो के लिए घोंसला बनाने के लिए कई जगहें होती हैं, जैसे कि पेड़, झोपड़ी और दीवारें। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार चिड़िया का घर में घोंसला बनाना काफी ही शुभ माना गया है। इनका घोंसला बनाना काफी ही शुभ और सौभाग्य माना जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के वाहन पक्षी हैं, जैसे कि भगवान कार्तिकेय का वाहन पक्षी मोर है, माता सरस्वती का वाहन हंस, विष्णु भगवान का गरुड़, शनिदेव भगवान का वाहन कौआ और माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। हमारे देवी देवताओं के वाहन जब हमारे घर में रहने के लिए आते हैं, तो आपको उनका बड़े ही आदर भाव से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर पक्षी आपके घर घोंसला बनाते हैं तो आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि वो किसी शुभ काम के होने का संकेत दे रहे हैं। स्पैरो का घोंसला बनाना काफी ही शुभ माना जाता है, क्योंकि स्पैरो के घर में घोंसला बनाने से कई तरह के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। दरअसल स्पैरो बर्ड का घोंसला अगर घर के ईस्टर्न पार्ट में बनता है तो मान सम्मान में ग्रोथ होती है। साउथ ईस्ट एंगल पर स्पैरो के द्वारा घोंसला बनाने से पुत्र का विवाह जल्दी ही होता है। साउथ डायरेक्शन में घोंसला बनाया जाए तो धन की प्राप्ति होती है। साउथ वेस्ट कॉर्नर का घोंसला बनाए तो परिवार वालों को दीर्घ आयु देता है। वहीं अगर घर के वेस्टर्न पार्ट में घोंसला बनाया जाए तो इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। वहीं अगर घर के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पर स्पैरो का घोंसला बनता है तो भरपूर सुख मिलता है। इस तरह अगर घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घोंसला बनता है तो सुख सुविधाएं मिलती हैं। बता दें कि ये घोंसले घर के खुले हुए हिस्से में होने चाहिए। पुराने घरों को देखें तो वहाँ पेड़, आंगन और बगीचे के साथ बड़ा हिस्सा खुला हुआ रहता है। चिड़ियाओं का ये घोंसला इन्हीं पेड़, पौधे, बगीचे और खुले हिस्से में होने चाहिए। छत और चार दीवारी वाले हिस्से में इन्हें शुभ नहीं माना जाता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि चिड़िया का घोंसला आपके घर के बंद कमरों में नहीं बल्कि खुली जगह में हो, ताकि आपको सुख, सौभाग्य और समृद्धि मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।